जय श्री राम। प्रेमी साधकों, इस मंत्र के समान इस दुनिया में कोई भी मंत्र ना तो था, ना है और ना ही होगा। जो व्यक्ति इस मंत्र का ध्यान करना सीख जाता है उसे समस्त सृष्टि का ज्ञान हो जाता है और उसको जीवन में सुख ही सुख मिलता है। और हम तो कहते हैं इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन में भी उसको सुख ही सुख मिलता है। मंत्र तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन इस मंत्र के लिए ये कहा गया है कि इस मंत्र से बढ़कर कोई भी नहीं है। सप्तकोटि मंत्रों से बढ़कर है यह मंत्र, क्योंकि सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ मंत्र वही होता है जिसकी तुलना में कोई भी दूसरा मंत्र ना हो। तो ऐसा ही वो मंत्र है राम नाम। लेकिन कौन सा राम नाम? जो राम नाम सभी मंत्रों से बढ़कर है, जिसकी तुलना में कोई भी मंत्र नहीं है, जिसके लिए ये कहा गया है संतों ने कि राम नाम को कीन्हे ध्यान, सृष्टि ध्यान हुई जात सजाना, राम नाम तजी अंते ध्यावे, सपने हु सो सुख सुगति न पावे। अर्थात राम नाम का ध्यान। अब राम नाम क्या है? आप तो जानते ही राम नाम क्या है। दशरथ घर जन्मे वो राम का नाम नहीं, वो राम नहीं, उनका नाम, जो नाम सतयुग में भी था, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी, और जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, और वो अब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी रहेगा। इसीलिए वो राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। उसकी तुलना में ना कोई मंत्र, ना कोई नाम, ना कोई कुछ भी नहीं, कोई उपाय नहीं है उसकी तुलना में। तो उस नाम का यदि आप ध्यान करोगे तो आपको जो है पूरी सृष्टि का, यानी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। सब जो है पर्दे खुलने लगेंगे, आपको अपने आप ही ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा ग्रंथ है, आत्म ज्ञान रूपी ग्रंथ, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उस नाम का ध्यान करने से वो ग्रंथ खुल जाता है, जिसके लिए संतों ने कहा है कि सप्तकोटि जे मंत्र कहाए, राम नाम समता नहीं पावे, राम नाम जो जपे निरंतर, चार पदार्थ नित तिन के कर। जो राम नाम मंत्र है उसके समान कोई मंत्र नहीं बताया। यदि कोई व्यक्ति निरंतर राम नाम जपता है, उसका ध्यान करता है, तो चार पदार्थ उसके हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। और हम तो कहते हैं चार ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, सब कुछ उसके वश में। फिर अभी क्या है, वो उनके वश में है। क्रोध आया, गुस्सा उठा, लेकिन बाद में क्रोध आएगा तो कहेगा क्यों क्रोध करना है मुझे, किसके लिए क्रोध करना है। जो वो चाहेगा, धन संपत्ति सब कुछ उसको मिलेगी। लेकिन अब प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि उस नाम को जाने कैसे, जिसके लिए संतों ने कहा है कि पूर्ण नाम जपे हरिदासा, भक्ति मुक्ति की धरत न आशा, ते सब सिद्धि शीघ्र हो जाई, राम नाम सुमरे मन माही। तो शुरुआत तो आपको राम नाम को सुमरने की वाणी से ही करनी पड़ेगी, ये बहुत ही स्थूल रूप से है। फिर उसके बाद उपांशु और मानसिक आता है, मन ही मन बोलो। और फिर आता है प्राण जप, श्वासों में वो राम नाम घुला हुआ है, जिस राम नाम की हम बात कर रहे हैं, जिसका आपको ध्यान करना है। श्वासों का ध्यान कीजिए तो समझ लीजिए राम नाम का ध्यान हो गया। और निरंतर आप श्वासों का ध्यान करते रहे तो उस राम नाम तक पहुंच जाओगे, जो दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र है, जिससे बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। जब उस राम नाम को जान जाओगे जो आपकी श्वासों में है, तो फिर जो है आपको भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञान हो जाएगा, समस्त मनोकामना पूरी हो जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समस्त ये जो व्यसन है, दुर्व्यसन है, ये सब दूर हो जाएंगे। कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। एक बार बस श्वासों के साथ जुड़ना सीखे। वैसे तो श्वासों के साथ आप राम नाम भी बोल सकते हो, और कुछ भी नहीं बोले तो खाली श्वासों का ध्यान भी कर सकते हो। श्वासों का ध्यान किया तो स्थूल रूप से राम नाम का ध्यान किया, क्योंकि वो अति सूक्ष्म रूप से हमारी श्वासों में है। लेकिन पहले स्थूल से शुरुआत करेंगे और फिर अति सूक्ष्म पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो जो शक्ति इन श्वासों को चला रही है, उस शक्ति तो आप निसंदेह पहुंच जाओगे और उस राम नाम को जान जाओगे, जिसका एक बार ध्यान करने मात्र से ही जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उस राम नाम को कल्प वृक्ष कहा गया है, उस राम नाम को कामधेनु कहा गया है, उस राम नाम को ही पारसमणि कहा गया है। तो देर किस बात की है, अभी शुरू हो जाइए और जपते रहिए राम राम राम,
राम राम राम। वाणी से शुरू कीजिए 10% लाभ, उपांशु का 100%, मानसिक का 1000 और अजपा सांसों के द्वारा जो जपा जाता है प्राण जप, उसका आपको 7 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जपते रहिए और सुख में बना लीजिए जीवन को। कोई भी आपका प्रश्न है तो आप जो है प्रातःकाल 5 बजे YouTube पर लाइव आते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और यदि कोई साधक हमसे मिलना चाहता है, मिल करके गुरु दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि बहुत समय से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं लोगों के, तो हम आपको एक नंबर बताते हैं। उस नंबर पे आप जो है अपना एड्रेस, अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह लिख कर क्या आप करते हैं सारी जानकारी दें। फ़ोन नंबर है 919958515054, 919958515054। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी साधक कॉल ना करे, कोई भी साधक अपने पर्सनल क्वेश्चन वहाँ ना पूछे। वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दीक्षा लेना चाहते हैं। उनकी जानकारी हम लेंगे, फिर हम खुद फ़ोन करेंगे। कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए। किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है, बात करनी है, तो लाइव में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।